नल ले जाओ या तार खींचो बिजली के और घरों में बिजली दो या पानी दो, उसका खर्चा 25 गुना ज्यादा आता है यूपी के और दूसरे राज्यों के। वहां तो एक गांव खत्म हुआ दूसरा गांव शुरू रहता है। हमारे यहाँ तो गांव की दूरियां दूर दूर है, तो कॉस्ट ऑफ डिलीवरी जो है, सर्विस पहुंचाने डिलीवरी गांव में ढाणियों में बहुत ज्यादा आती है। और भारत सरकार ने सबके लिए समान पैमाना कर रखा है। पानी के लिए पहले 90% भारत सरकार देती थी, अब ये जो जल जीवन मिशन लागू हो रहा है उसमें 50% राज्य सरकार में पैसा दो, तो राज्य कहां से पैसा दे पाएगी? ये हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। तो इस प्रकार से जो हालात है वो आपके सामने है। हमने अभी बजट में जो घोषणा करी है किसानों के लिए अलग बजट, जिसकी हमारे अध्यक्ष जी बार बार तारीफ करते हैं, दोतारा साहब। और मैं समझता हूं कि एक नया प्रयोग हुआ देश के अंदर जहां पर दो काम हुए हैं, किसानों के लिए अलग बजट और किसानों के लिए अलग से ट्रांसमिशन के लिए अलग कंपनी, बिजली की अलग कंपनी बनेगी, अलग कंपनी बनेगी, जिससे किसानों के लिए चाहे दिन को बिजली देने की बात हो, ट्रिपिंग नहीं हो, पूरी बिजली मिले, 6 घंटे बिजली मिले, 7 घंटे मिले, जो भी मिले, किसानों के लिए फोकस हो। कहने का मतलब कि फोकस किसानों पे रखने के लिए फैसले किए गए हैं। बड़ा कोई जरूरत नहीं थी, 3 बिजली कंपनी है हमारे यहाँ पर ट्रांसमिशन की, उसके बावजूद भी ये जो चौथी कंपनी बनाई गई है बिजली की, ये सोच समझ के बनाई गई है और फोकस देने के लिए बनाई गई है, किसानों के लिए बनाई गई है। इस प्रकार से अच्छे फैसले हुए हैं किसानों के हित के अंदर। और बाकी फैसलों के बारे में तो मेरे पूर्व में अध्यक्ष जी ने सबने बता दिया है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही कुछ फैसले ऐसे हैं जिसका 2-4 फैसलों का मैं जिक्र इसलिए करना चाहूंगा कि आप छत्तीसगढ़ और दूर दराज इलाके हैं वहां बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि गांव में चर्चा होनी चाहिए इन बातों की, जिससे कि हर व्यक्ति तक स्कीम पहुंचे और गांव में परिवार में लाभ मिले। जैसे चिरंजीव योजना लागू की हमने, 3000 करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे, 400 करोड़ मुश्किल से मिलेंगे हमें केंद्र से, कि उनकी योजना दूसरी है आयुष्मान भारत वाली, बहुत कम लोग उसके अंदर थे। हमने पूरे प्रदेशवासियों को बीमा कर दिया है। और कल से जो है, कल से आपने देखा होगा रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया गाँव के ग्राम पंचायत के अंदर, आपके वहां हुआ होगा, ये रजिस्ट्रेशन चलता रहेगा अभी 7 दिन तक। और उसकी कोई घबराने की बात नहीं, जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएगा अभी वो बाद में करवा लेगा, महीना भर तक चलेगा। घर में बैठ के आप जो कंप्यूटर चलाते हैं, बच्चे मोबाइल फोन है, ई मित्र है, वहां से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पर सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। वो रजिस्ट्रेशन इसलिए जरूरी है जिससे कि आप कार्ड लेके जा सको अस्पताल के अंदर। और 5 लाख का बीमा सबका, राजस्थान के प्रदेश हर परिवार का 5 लाख, एकमात्र राजस्थान जितने 5 लाख क्या। तो आप समझ सकते हैं कि इसका है, जो हमारे मीटिंगों में आते हैं आप लोग, वो अगवा लोग होते हैं, उनको चाहिए कि जाके गांव में चर्चा करें, लोगों को क्या रजिस्ट्रेशन करवाओ, और इस प्रकार से आप जितने ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे टाइम लिए, उतना ज्यादा उनको लाभ मिलेगा। गलती से नहीं जुड़ा कोई आदमी, क्योंकि बीमा कंपनी आगे वाली, 1 मई मजदूर दिवस होता है, 1 मई से स्कीम लागू हो जाएगी। अगर कोई नहीं जुड़ पाया मान लीजिए गलती से भी, तो वो जाएगा अस्पताल में, इलाज होगा तो उसको पूरा 2 लाख 3 लाख पैसे देने पड़ेंगे, ये तक खर्चा हो, चाहे 50,000 हो चाहे 2 लाख हो चाहे कितना ही हो, टेक्निकली आप नहीं दे पाओगे उसको पैसा। बीमा कंपनी टेक्निकली चुकाएगी नहीं पैसा अस्पताल के अंदर। तो मैं आपको एजुकेट कर रहा हूं कि कृपा करके जुड़ना बहुत जरूरी है। हालांकि जुड़ने के लिए बाद में जुड़ सकते हैं, पर तकलीफ पाएंगे लोग। इस प्रकार से
अभी इंग्लिश स्कूल की बात चल रही थी, ये बहुत बड़ा फैसला हमारे अध्यक्ष जी का है। इतनी पॉपुलर हुई स्कूल है, लोग समझ गए कि जमाना बदल गया है। राजीव गांधी ने कहा था 21वीं सेंचुरी का, वो जमाना आ गया है। कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल की सेवाएं, मोबाइल फोन आ गए हैं। इस नए जमाने के अंदर हम अपने बच्चों को अगर इंग्लिश नहीं सिखाएंगे तो हमारे बच्चे कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज IT के जो बच्चे एक्सपर्ट होते हैं उनको 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ की तनख्वाह मिलती है साल की। कोई कल्पना नहीं कर सकता, जमाना बिल्कुल बदल गया है। तो मुझे खुशी हुई जब ये स्कूल का प्रारंभ हुआ राजस्थान में, और फीडबैक आने लगा गाँव से भी कि नहीं साहब स्कूल खोलो हमारे गांव के अंदर। इतनी मांग हो गई कि हमें 5000 स्कूलें खोलने के लिए तय करना पड़ रहा है, और इसमें कमी नहीं आने देंगे। जितनी आप मांगोगे उतनी स्कूलें मिलेगी आपको। हम चाहेंगे कि बच्चों की रुचि बढ़े। अपनी लैंग्वेज तो अपनी लैंग्वेज है ही है, पर साथ में अगर इंग्लिश पढ़ लेता बच्चा तो उसकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जिंदगी के अंदर आगे बढ़ने का। इसी प्रकार हमने अभी करीब 100 के ज्यादा कॉलेज खोल दिए, 120 के लगभग होगी, भवन जी बताएंगे लगभग। ये अपने गांव में कॉलेज ले गए। तो आप सोच सकते हो कि हमने कोई कंजूसी नहीं करी है। कॉलेज इतनी खोल दी है, इतनी खोल दी है, और अब हमने घोषणा कर दी महिलाओं के लिए कि जो भी महिलाएं जो है, जो गांव में भी कस्बों में भी अगर लड़कियां जो है, जब 500 लड़कियां आ जाएगी कॉलेज में, सॉरी स्कूल में आ जाएगी 500 लड़कियां 11th 12th में, उस स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा। ये बड़ा फैसला किया हमने। बच्चे जो जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, एग्जाम देने के लिए, इंटरव्यू के लिए पहले हमने कर दिया था फ्री निःशुल्क बस यात्रा रोडवेज की। अभी हाल ही मैंने कहा है कि जो बच्चे एग्जाम देने जाएंगे उनके लिए बसें की निःशुल्क यात्रा होगी रोडवेज के अंदर ही। हमने और फैसला कर दिया है। EWS में बच्चे जो है आर्थिक रूप से कमजोर, उनकी पूरी मांगे पहले हमने पूरी कर दी थी, जो उनकी कई शर्तें हटा दी थी जिससे आसानी से उनको लाभ मिल सके रिजर्वेशन का। 14% रिजर्वेशन जो हुआ उनका, अभी हमने फैसला किया है कि उनके लिए जो SC ST OBC की तरह उनके चाहे फीस हो चाहे वो आयु हो, उसमें छूट दे दी गई है। उसका बहुत वेलकम हुआ है। तो मुबारक मौके पर मैं ये कहना चाहूंगा, भंवर सिंह भाटी जी ने, अल्लाह साहब ने जो कहा एक नहरबंदी हो रही है और इंदिरा गांधी कैनाल नहरम जल स्तर भी ऊपर आ गया है, तमाम बातें जब आप जयपुर पधारोगे तब आप दोनों के साथ बैठ करके बात करेंगे और उन समस्याओं का समाधान भी करेंगे। हम चाहेंगे कि गंगानगर हो, चाहे हनुमानगढ़ हो, बीकानेर हो, चूरू हो या राजस्थान कोई भाग हो, पीने का पानी के मंत्री यहाँ बैठे हुए आपके साथ में, और कितना सिंचाई और पीने का पानी लोगों को मिले, ये काम भी हमें बड़े रूप में करना है। अवश्य रूप में हम लोग इसको पूरा करके दिखाएंगे। यही बात कहता हूँ, बातें करने की तो बहुत सारी है, पर मैं समझता हूँ कि मैं फिर अपील करूंगा यहाँ जो मीटिंग में आए उनको, आप अखबार में क्या आ रहा है, टीवी में क्या आ रहा है, जब आप सुने तो सुन के आप अपने पास तक नहीं रखें, उन बातों का गाँव तक फैलाएं। ये हमारे हर नागरिक का कर्तव्य है, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी हो। जो बात सरकार का निर्णय है उसका लाभ कैसे गांव ढाणे तक पहुंचे, ये हम सब का कर्तव्य, हर नागरिक का कर्तव्य, सोच करके आगे बढ़ाना है। यही बात कहता हूँ मैं कल्ला जी को और हमारे दिनेश कुमार जी को, तमाम
सबको मैं बहुत बधाई दूंगा कि आज आपने 220 केवी जीएसएस का छत्तीसगढ़ में आपने उद्घाटन करवाया। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। ऊर्जा के हर पहलू, उत्पादन, प्रसारण, वितरण और नवीनीकरण के महत्व को भली प्रकार समझने वाले दूरदृष्टा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पहले कार्यकाल में ही कई ऊर्जा परियोजनाओं, ऊर्जा नवाचारों का सूत्रपात कर दिया था। सोलर ऊर्जा में तो राजस्थान राज्य आपके नेतृत्व में किए गए प्रयासों में अन्य प्रदेशों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बन गया है। आत्मनिर्भर भारत और उसके साथ आत्मनिर्भर राजस्थान। आपका 1000 रुपए की किसानों को राहत, 90 पैसे में बिजली दरों में राहत किसानों को, आने वाले वर्षों में आपके सानिध्य में राजस्थान ऊंचाइयों